नमस्कार साथियों, आप सभी को आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं एसआईआर अपडेट से रिलेटेड। देखिए, आपको किसी तरह का कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है बीएलओ के पास, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तभी क्लियर होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे एसआईआर से जुड़ी ताज़ा अपडेट क्या है। देखिए, एसआईआर को लेकर के नई सूचना सामने आ रही है। ये मसला सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए अहम है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। नागरिकता के दस्तावेज से जुड़ी यह अपडेट बेहद संवेदनशील है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाए किसे दिखाने हैं डॉक्यूमेंट और किसे नहीं। देखिए, इस अपडेट का सबसे अहम तत्व यही है कि बीएलओ को कौन कौन से दस्तावेज आपको दिखाने हैं और कौन कौन से नहीं। बीएलओ को केवल अपनी आइडेंटिटी आपको दिखानी है, पर उसकी फ़ोटोकॉपी या मूल कॉपी उसे सौंपनी नहीं है। बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं कि अपनी जो फ़ोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट की या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दे के चले आते हैं। ओरिजिनल तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपी जो है वो दे के चले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको देनी है, ना पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी देनी है। सिर्फ दिखा देना है ताकि बीएलओ फॉर्म में सही जानकारी भर सके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है कि इस टाइम जो है वो फर्जीवाड़ा ज़्यादा चल रहा है। बीएलओ आपके क्षेत्र का कोई एक ही होता है, लेकिन आप लोग देखोगे तो लगभग 2 से 3 लोग, 4 लोग पूरी टीम बना के जो है लोग टहल रहे हैं फर्जी फॉर्म लेकर के। उनका मकसद केवल इतना है कि लोगों की पर्सनल डिटेल्स को वो एक्सेस कर पाएँ। इस वजह से वो आपके घर पर आ रहे हैं नकली एसआईआर फॉर्म लेकर के, ताकि आप उसमें अपनी जानकारी भर दो और वो उस जानकारी की सहायता से कोई फर्जीवाड़ा या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी कर सकें। सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे घर पर जो बीएलओ आया है वो रियल है या फेक है। तो उसके लिए सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो जो फॉर्म आपको देगा उसमें आपकी फ़ोटो डिटेल्स वगैरह पहले से थोड़ी बहुत मौजूद रहती है, और साथ ही साथ बीएलओ का नाम भी ऊपर लिखा होता है। तो आप उनसे एक बार कंफर्मेशन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपने पिछली बार वोट डाला था आप वहाँ पर जाके बीएलओ का नाम और नंबर पता कर सकते हैं, ताकि जब वो आपको घर पर आए तो आप उन्हें कॉल लगाइएगा। अगर आपके सामने वो कॉल उठा लेता है तो वही असली बीएलओ है, अदरवाइज़ वो कोई फेक व्यक्ति है। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि इस टाइम फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओ को कोई फ़ोटोकॉपी देने की सख्त ज़रूरत नहीं है। यदि वो मांगते हैं तो भी देने से आप मना कर दें। यह सलाह उप जिलाधिकारी एसडीएम अमरोहा के स्पष्ट निर्देश के आधार पर दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कतई किसी तरह की फ़ोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ के द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म क्यों ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोग आप लोग देख रहे होंगे कि बीएलओ आपको पर व्यक्ति 2 फॉर्म देता है। एक वो अपने साथ लेके जाता है और एक फॉर्म आपको अपने पास रखना होता है। तो बहुत से लोग करते क्या हैं कि जो फॉर्म उनको अपने पास रखना होता है उसको वो इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर उसको केयर से नहीं रखते। एक फॉर्म भरकर बीएलओ अपने साथ ले जाएगा, दूसरा फॉर्म आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। यह व्यवस्था इसलिए करी गई है ताकि यदि भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई मामला सामने आए तो आपके पास दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो। तो आपको वो फॉर्म फेंकना नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना है। ठीक है, बहुत ही सुरक्षित जगह पर संभाल कर रखें ताकि भविष्य में आपके बच्चों के भी वो काम आ सके। देखिए, अब आप लोग कहोगे यार कि इस फॉर्म को क्या हम 20 साल 25 साल जब तक जिंदा हैं तब तक संभाल कर रखें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं आपको कोई 10-20 साल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल 2 से 3 महीने के लिए कह रहा हूँ। उस फॉर्म को संभाल कर रखिए। 7 फरवरी डेट याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी वोटर लिस्ट की। जैसे ही वो लिस्ट आएगी आपका नाम 2026 की वोटर लिस्ट में अमर हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। आप उसको फिर चाहे आप 2030 में 2040 में कभी भी अगर सर्च करके देखना चाहो तो आपका नाम उसमें दिखेगा। तो तब तक आपको ये संभाल के रखना है, आपको इधर उधर ये कागज़ नहीं फेंकना है। इसके अलावा सतर्कता से जुड़े 5 बड़े सुझाव। बीएलओ को केवल अपनी पहचान दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंट या उसकी फ़ोटोकॉपी ना दें। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही सही भरें। जो फॉर्म आपको मिल रहा है उसे सबसे सेफ जगह पर सुरक्षित रखें। समाज में इस संबंध में फैल रही अफवाहों से बचें और सिर्फ अधिकारियों से मिली जानकारी या प्रमाणिक स्रोत पर ही भरोसा करें। अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये सब जानकारी पहुँच पाए। भविष्य में नागरिकता को लेकर यदि कोई जांच या विवाद उत्पन्न होता है तो ये फॉर्म और उसमें भरी जानकारी आपकी कानूनी सुरक्षा के काम आ सकती है। 2003 में जब एसआईआर हुआ था तब भी पुराने दस्तावेजों से ही लोगों की नागरिकता सिद्ध हुई थी। अब भी वही संभावना है। इसलिए जोर दिया गया है कि जो फॉर्म बीएलओ आपको दे रहा है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा प्रमाण बन के सामने आ सकता है। निष्कर्ष और अंतिम संदेश जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट दिखाएं मगर उसकी फ़ोटोकॉपी ना दें। फॉर्म संभाल कर रखें। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। और हर स्थिति में जागरूक और सतर्क बने रहें।
ये सभी सुझाव हर भारतीय नागरिक के लिए न सिर्फ कानूनी सुरक्षा का जरिया हैं, बल्कि उनके अधिकारों की सुरक्षा के भी। सच्ची और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमेशा प्रमाणित सोर्स पर ही भरोसा करें। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।